सारे के सारे दुनिया से चले गए हैं। इन लोगों को हल्का से चोट भी नहीं लगी। हाँ, ये बड़ी देखिए ना, बात है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, और वो गाड़ी तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 40 से 50 फुट हवा में लहरती हुई ज़मीन पे, सड़क पे बार बार लगती थी। तो खुद अंदाज़ा लगाएं वो किस तकलीफ से उनकी जान गई। किसी के यहाँ पे गर्दन पे वो जो कार की पथरियाँ वो लगी हुई थी, किसी की आंखों पे लगी हुई हैं, किसी के बाजू पे लगी हुई हैं, किसी के दिल पे लगी हुई हैं। अब 6 लोगों के साथ आप ये देखिए ख़ानदान कितने जुड़े हैं। ये सिर्फ 6 लोग फोत नहीं हुए, उन लोगों के साथ जितने भी ख़ानदान जुड़े हैं, एक मर्द के साथ, एक खतून के साथ जितने भी ख़ानदान जुड़े हैं, जहाँ पे उनकी शादियाँ हुई, जहाँ पे आगे उनके बच्चे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? उनको कौन संभालेगा? वालिद पे क्या गुजरी होगी उसकी औलाद, वो खुद भी एक तो तकलीफ में, उनकी औलाद उनके सामने सिसक रही होगी, और वो उनकी आंखों में पा रहा होगा कि यार बस ये आज हमारा आखिरी लम्हा है, आखिरी वक्त है। पीछे बच्चे याद आ रहे होंगे, पीछे खानदान याद आने होंगे, जो उनसे काम करने होंगे वो याद आने होंगे। उन्होंने बताया भाईजान इन्होंने जान के मारा है, ये मतलब ऐਵੇਂ जाते जाते हादसा नहीं हो गया। फिर उन्होंने, आपको पता है, वो सीसीटीवी फुटेज चेक की, कैमरे चेक किए, फिर उसमें साफ दिखाई गया कि ये कैसे जिग जैगिंग कर रहे हैं, कभी उनके आगे कभी पीछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हारिस भट्टी। सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखी होंगी कि फेज़ 7 में एक खौफनाक हादसा हुआ जिसमें 6 लोग जान की बाजी हार गए। इससे पहले तो यही कहा जा रहा था कि नौजवान जो छोटा बच्चा है वो गाड़ी चला रहा था, उसकी तेज़ रफ्तारी से ये हादसा हो गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उसकी स्टेटमेंट सामने तो उसमें उसने बताया कि हम 4 दोस्त थे, हम फेज़ 7 मैकडोनल्ड्स में जा रहे थे और 170 की स्पीड थी मेरी, पता नहीं चला वहाँ पर एक फुटपाथ आ गया या एक बैरियर आ गया जिसकी वजह से हमारी टक्कर होगी। लेकिन अब इस केस में एक बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं। ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है बल्कि 6 लोगों को कत्ल किया गया है। अब वो कत्ल कैसे किया गया कि एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी पीछे से आकर कत्ल करने की वजह क्या हो सकती है? ऐसी क्या रंजिश थी? तलहा नबी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब भी आज घर गए हैं, जाकर उन्होंने इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि हम इस केस को एक वाकई एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि पाकिस्तान में किसी ताकतवर अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, उसको भी इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताला भाई, शुरू में तो कहा जा रहा था कि रोड एक्सीडेंट है, कैंपेन की गई, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उसका क्लिप भी जारी किया गया कि अपने बच्चों को आप गाड़ियाँ ना दें, देखभाल करें। आज तो बिल्कुल ही सिस्टम, बिल्कुल कहानी एक समझ नहीं आ रही कि मोड़ लेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हुआ, ये क्या है सिस्टम? अच्छा, बात यह है कि सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान के कानून की बात करें कि हमारे कानून तब तक सोए रहते हैं जब तक कोई हादसा ना हो जाता है। जब कोई हादसा हो जाता है फिर लाइसेंस बनवाओ, फिर पर्चे दो, फिर जो कम उम्र है। अब इसी तरह ये जो बच्चा है 13 साल का बच्चा है, ठीक है, मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड का ये स्टूडेंट है, अफनान नाम का। ये अक्सर मतलब जिग जैगिंग करता था, ठीक है, ड्रिफ्टिंग करता था, दोस्तों के साथ इसने निकल जाना, सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह इन्होंने करनी, और इसी तरह इन्होंने खाली सड़कें देखनी और उस पर फुल स्पीड कोशिश करनी, 140 180। आपको पता है कि एक बच्चा जो नाबालिग है, वैसे भी कोई बालिग बंदा भी हो या जो कोई समझदार भी हो, जिसको कारों की समझ भी हो, गाड़ियों की, वो स्पीड में चलाए तो वो भी बड़ी मुश्किल से उससे संभाला जाता है। लेकिन ये 12-13 साल का बच्चा जो है, ये इसका काम था डेली बेसिस पे ड्रिफ्टिंग करना, दोस्तों के साथ निकल जाना, ठीक है, नशे तमाशे करने। अब उस दिन वक्त हुआ ये हुआ कि इसी तरह ये अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ निकला है। इसने उनको घर से पिक किया है, आजो जी चलें। अच्छा। इसने गाड़ी तेज़ चलाना शुरू कर दी ना। पहले क्योंकि सुनने में यही आ रहा था कि ये हादसा है, रोड एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने कहा भी कि सिंपैथी दिखाई कि चलो बच्चा, चलो माफ़ कर दिया जाए, उसे जेल में जिस तरह बंद किया, जिस तरह उसका बयान चल रहा है, तो हो सकता है चलो उसे माफ़ कर दें, माजरत है। लेकिन बात मैं ये पूछूंगा उन लोगों से जो लोग ये कह रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपके कई घर का एक फ़र्द भी दुनिया से चले जाए तो मैं देखूंगा आप कैसे माफ़ करते हो। उनका पूरा का पूरा ख़ानदान उजाड़ दिया है। अब वो 6 लोग हैं, अब 6 लोगों के साथ आप ये देखिए ख़ानदान कितने जुड़े हैं। ये सिर्फ 6 लोग फोत नहीं हुए, उन लोगों के साथ जितने भी ख़ानदान जुड़े हैं, एक मर्द के साथ, एक खतून के साथ जितने भी ख़ानदान जुड़े हैं, जहाँ पे उनकी शादियाँ हुई, जहाँ पे आगे उनके बच्चे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? उनको कौन संभालेगा? देखे ना, वो सारे का सारा ख़ानदान बर्बाद हुआ है। एक चीज़, सिर्फ 6 लोग नहीं दुनिया से गए, समझे, सब चल गए। अच्छा, वकूआ ये हुआ था कि ये रोज़मर्रा की रूटीन की तरह, जैसे इसने स्कूल से आना, कॉलेज से आना, इसने निकल जाना ऐसे ही अपने, इसने दोस्तों को पिक किया 4 को। इनके यही काम होते थे कि ख़वातीन जो होती थी, इनके स्कूल्स की लड़कियाँ, इनके कॉलेज की लड़कियाँ, उनको इन्होंने छेड़खानी करनी होती थी। अच्छा। क्योंकि आपको पता है असर रसूख रखते हैं, मालो दौलत है, उसका नशा सर चढ़ के बोलता है, तो इन्हें पता था हमें कोई हाथ डालने वाला भी नहीं है। इसी तरह जो फैमिली जा रही थी, इन्होंने देखा कि वहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं, इन्होंने ना पहले उनको इशारे करना शुरू किए, अच्छा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हुटिंग करना शुरू की। फिर ड्राइवर ने शीशा नीचे करके इन्हें समझाया कि आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग बच्चे हो,
मतलब बच्चे समझ के ना, उनका गलत हरकत है ना करो। इन्होंने कहा अच्छा जी 80 बच्चे हैं, अच्छा, उन्होंने समझाया फिर भी प्यार से कि भाई ना करो हरकतें ये। गलत है। ये तैश में आ गए जी कि ਤੁਸੀਂ कौन ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ समझाने वाले, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ नहीं मना किया कभी, तो हम लोगों को तो ये रास्ते में पुलिस वाला नहीं रोकता, और तुम लोग कौन हो हमें समझाने वाले। आपको पता है ना ताकत का नशा था ना, पीछे असर रसूख रखते हैं, वालिदैन सामने नहीं आ रहे, आपको पता लग जाएगा बहुत जल्दी कि कौन है इसके पीछे, स्पोर्ट किसकी थी, क्यों गायब हुए हुए हैं। अब सीन ये हुआ कि जब उन्होंने समझाया, इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने उनके पीछे गाड़ी लगा दी, कभी उनके आगे कभी पीछे, फिर आगे फिर पीछे, कभी साइड पे जाके हुटिंग करना शुरू कर दी। अच्छा, वो फैमिली ने कोशिश की कि हम लोग इनको इग्नोर ही करें, लफंड, और आपको पता ना लोंडे लपारों की जिस तरह की हरकतें होती हैं, फैमिली ने बड़ी कोशिश की कि इनको इग्नोर किया जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी फैमिली जब आगे गई, इन्होंने पीछे से 140 प्लस स्पीड की, और पीछे जाके प्रॉपर तरीके से इन्होंने क्या किया, प्लानिंग करके, इन सब ने देखे ना, वो सारे के सारे दुनिया से चले गए हैं, इन लोगों को हल्का से चोट भी नहीं लगी। हाँ ये बड़ी देखिए ना, हैरानकुन बात है। क्यों, क्योंकि इन्होंने सीट बेल्ट बांधी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद फुल स्पीड से जाके उस गाड़ी में इन्होंने हिट की, और वो गाड़ी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 40 से 50 फुट हवा में लहरती हुई ज़मीन पे, सड़क पे बार बार लगती थी। तो खुद अंदाज़ा लगाया वो किस तकलीफ से उनकी जान गई। किसी के यहाँ पे गर्दन पे वो जो कार की पथरियाँ वो लगी हुई थी, किसी की आंखों पे लगी हुई हैं, किसी के बाजू पे लगी हुई हैं, किसी के दिल पे लगी हुई हैं, किसी के दिमाग में जब चोट लगी, आपको पता है वो खून अंदर ही जम गया, खून नहीं निकला। तो वो सारे के सारे वालिद हयात था ना, वालिद ने सब की चीखों पुकार सुनी है। जैसे ही वो गाड़ी से निकाल रहे थे लोग, तो वालिद सबको देख रहा था कि कैसे कैसे मौत हो रही है। अच्छा भाई, हैरानकुन चीज़ ये है कि हादसा होते हैं, हादसा रिंग रोड पे हों, मोटरवे पे हों, तो फिर हमें समझ में आता है कि भी गाड़ियाँ बहुत तेज़ आ रही थी, क्योंकि बड़ा रोड है, जाने वाला भी तेज़ होता है, मारने वाला भी तेज़ होता है जिसकी हिट होती है। लेकिन एक नॉर्मल रोड, कोई इतना बड़ा खास रोड नहीं, फेस 7 DH कहीं भी आप चले जाएं आपको रोड नज़र आएंगे, लेकिन ऐसे रोड्स नहीं है कि आप यहाँ पर अगर कोई हादसा हो तो पूरी गाड़ी में सारे सवार लोग ही मर जाएं, सबकी जान चली जाए। यानी कि वाकई इस चीज़ का एक वाज़ह सबूत है कि मारा गया। बिल्कुल बता रहा हूँ, पूरी प्रॉपर हिट की है। अगर फर्ज करें कि अगर ये तरीके से ना की होती, में से एक आधे बंदे को चोट लगती। अच्छा, इनमें कोई बचा भी है कोई? इनमें कोई भी नहीं बचा। ये देखिए ना, 4 की मौके पे डेथ हो गई। बता रहा हूँ, वालिद के सामने वो सिस्कियाँ ले लेके मरे हैं। वालिद पे क्या गुजरी होगी, उसकी औलाद, वो खुद भी एक तो तकलीफ में, उनकी औलाद उनके सामने सिसक रही होगी, और वो उनकी आंखों में पा रहा होगा कि यार बस ये आज हमारा आखिरी लम्हा है, आखिरी वक्त है। पीछे बच्चे याद आ रहे होंगे, पीछे ख़ानदान याद आने होंगे, जो उनसे काम करने होंगे वो याद आने होंगे। वो सारे के सारा उसकी आंखों के सामने हुआ। जाते जाते फिर 5वें बंदे की भी डेथ हो गई, फिर जो लास्ट था उनकी भी डेथ हो गई। तो ये किसी ने बताया, यानी कि जो 5-6 लोग, उनमें से किसी ने बताया या पुलिस की रिपोर्ट है ये पहले जो वहाँ पे लोग थे ना, पुलिस की, मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ कि पता कैसे लगा हकीकत का। अब मोहसिन नकवी साहब भी उनके घर में इस वजह से गए हैं, क्योंकि पीछे बताया कि जो लोग हैं ताकतवर बैठे हुए हैं। अच्छा। जब ये हादसा हो गया, सबको ये लगा कि ये हादसा है, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की, जिस तफ्तीशी को लगाया उसको मुअत्तल भी कर दिया गया। उसको मुअत्तल इस वजह से किया क्योंकि उसने प्रॉपर तफ्तीश नहीं की थी। जो अहले इलाका के लोग थे, जिन्होंने देखा था अपनी आंखों से कि बच्चे हरकतें क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे गार्ड्स थे, उन्होंने ये चीज़ें देखी थी कि ये वकूआ हुआ है। उन्होंने जब पुलिस को बाकी मुतलका को बताया ना कि ये चीज़ें हुई हैं, कुछ इंटरव्यूज चले, उन्होंने बताया भाईजान इन्होंने जान के मारा है, ये मतलब एवं जाते जाते हादसा नहीं हो गया। फिर उन्होंने, आपको पता है, वो सीसीटीवी फुटेज चेक की, कैमरे चेक किए, फिर उसमें साफ दिखाई गया कि ये कैसे जिग जैगिंग कर रहे हैं, कभी उनके आगे कभी पीछे, कभी हुटिंग कर रहे हैं। वो सारी की सारी जब पता लगा, फिर पता लगा कि इन्होंने जानबूझ के वो गाड़ी के अंदर गाड़ी मारी है, और जानबूझ के कत्ल है ना। फिर तो अगर अभी भी हम लोग उसको सिंपैथी दिखाएं जी कि छोड़ दें, तो मेरे ख्याल से कि जिनका ख़ानदान बर्बाद हुआ उनसे पूछो उन पर क्या गुजरी है। इस बच्चे को भी, इनके पीछे जो बैठे हुए हैं ताकतवर लोग, उनको भी लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस बात का ये वाज़िया सबूत होगा कि जो हमारा कानून है ना, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर ये नहीं होता, बच्चा भाई रह जाता 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई कानून है। बिल्कुल सही बात है जी। ये बच्चा, मैं समझता हूँ कि इसके बच्चे के साथ जो 4 लोग हैं ख़ास तौर पे, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। वो कहाँ पर हैं? किसी किस्म का कोई क्लिप उनका सामने नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे का सामने आया, और अपने क्लिप में बता भी रहा है कि हम 4 दोस्त थे, और जैसे पर्दा डालने की कोशिश की, और कितनी उस बच्चे का आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप ट्रॉमा में चले जाते हैं, लेकिन वो कितने खूबसूरत तरीके से अपनी गुफ्तगू कर रहा है, बता रहा है कि हम ये हादसा हुआ, हमने ये किया, ये कैसे मुमकिन है, और आपको नुकसान ना पहुंचे, अगली गाड़ी के सवार जितने भी लोग हैं वो दुनिया से चले जाएं। बहरहाल गुजारिश है हमारी तमाम इदारों से कि इस वाक़े की मुकम्मल जो इस पर तफ्तीश की जाए, और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाकर सख्त सज़ा दी जाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।